तो क्या तुम भी 16 से 20 साल के बीच के एज ग्रुप में आते हो और क्या तुम भी अपनी हाइट को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो? तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं तुमको हाइट से रिलेटेड हर प्रॉब्लम और हर सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। तो अगर तुमको भी लगता है कि तुम्हारी हाइट कम है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बता देना चाहता हूँ, और वो ये है मेरे भाई कि हमारे इंडिया में लड़कों की हाइट लड़कियों से ज्यादा होती है, और लड़कों के जेनेटिक्स अगर हम कंपेयर करें लड़कियों से तो वो आपको थोड़े से ज्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप गूगल पर जाना, सर्च करना कि हमारे इंडिया में एवरेज लड़कियों की हाइट कितनी है और एवरेज लड़कों की हाइट कितनी है, आपको डिफरेंस वहां पर साफ दिखने लगेगा। चलो ठीक है, गूगल को किनारे करते हैं। आप डेली बेसिस पे जब मार्केट निकलते हो, किसी काम से घर से बाहर निकलते हो, तो वहां पर भी आप ये चीज नोटिस कर सकते हो कि वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां होंगी, आप खुद को ज्यादातर लड़कियों से लंबा पाओगे। इसलिए अगर तुम लोगों को लड़कियों को लेकर कोई इनसिक्योरिटी थी कि लड़कियों को लंबे लड़के पसंद होते हैं, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो आप अपने लिए यही ऐड कर लो मेरे भाई कि आप तो ऑलरेडी उनसे लंबे हो ही। जिनकी खुद की हाइट आपसे कम है वो आपको आपकी हाइट के लिए इनसिक्योर कैसे कर सकता है? और ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, उनके दिमाग में हाइट बढ़ाने का लेकर जो कॉन्सेप्ट चल रहा होता है ना, वो ज्यादातर यहीं से निकल कर आ रहा होता है कि लड़कियों को लंबे हाइट वाले लड़के पसंद होते हैं। तो अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन आ रहा था तो इस फैक्ट को अपने दिमाग में बैठा लो कि आप जेनेटिक्स के मामले में, हाइट के मामले में ऑलरेडी थोड़े से बेटर पोजीशन पर हो। बस आपको अपने पोटेंशियल को मैक्स आउट करना है, और वो मैक्स आउट कैसे करना है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। अब सबसे पहली चीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो कि हमारी हाइट सबसे पहले हमारे पेरेंट्स और हमारी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। और अगर हम स्पेसिफिकली पेरेंट्स में बात करें तो हमारे मम्मियों के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी मम्मी की हाइट कैसी है, या फिर अगर मम्मी की हाइट कम है लेकिन अगर हमारे मामा या नाना की हाइट अच्छी है तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारी हाइट भी बढ़ सकती है अगर हम अपने डेली रूटीन्स को सही करें, हम अपनी डाइट को सही करें, और हम जो डेली बेसिस पे गलतियां कर रहे होते हैं उनको अगर हम करना बंद कर दें। इसीलिए सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने घर पे मम्मी को देखो कि आपकी हाइट मम्मी से कम है या ज़्यादा है। अगर आपसे मम्मी की हाइट कम है तो आप अपने मामा या नाना की हाइट को नोटिस करो। अगर मामा या नाना की हाइट आपसे बहुत ज़्यादा है तब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी हाइट भी बढ़ सकती है। हाँ, शायद उतनी ना बढ़ पाए जितनी आपके मामा या नाना की होगी, बट हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि आपका बेस्ट वर्जन आपको मिल जाएगा। अब सबसे पहली चीज जो आपको फॉलो भी करनी है और उसको सुधारना भी है वो है भाई आपकी स्लीप क्वालिटी। अब यहाँ पर स्लीप क्वालिटी से मेरा डायरेक्टली मतलब है कि आप कम से कम 9 घंटे सो। आपको 9 घंटे की नींद कंपलसरी है। अगर आप 16 से 20 के बीच में किसी एज ग्रुप की कैटेगरी में आते हो, ये जो टाइम पीरियड होता है ना 16 से लेकर 20 तक का, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है जिसमें या तो हमारी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी बन सकती है या फिर हम उसको खराब कर देते हैं। और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इस टाइम पीरियड में अच्छी नींद लेते हैं तो एक तो आपकी हाइट भी बढ़ती है, दूसरा आपका पीनिस साइज भी बढ़ने लगता है, क्योंकि मैंने बताया ना ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा क्रूशियल और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस टाइम पीरियड में आप जितना ज्यादा अपने शरीर के ऊपर काम कर सकते हो, आने वाले 22 से 23 साल में जब आप पहुंचोगे, 24-25 साल के होगे, तब आप शीशे में अपना बेस्ट वर्जन देख रहे होगे, और फिर लोग आपसे पूछ रहे होंगे कि भाई तेरी हाइट का राज क्या है, तेरी फिजिक का राज क्या है। इसीलिए अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर करो। और स्लीप क्वालिटी को बेटर कैसे करना है तो उसके कुछ 2-3 की पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, सोने से कम 2 घंटे पहले आप फोन चलाना बंद कर दो। प्लीज मेरी बात मानो, फोन चलाना बंद कर दो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रात में 12-12, 1-1 बजे तक फोन चलाते हैं और फिर सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सोकर उठ रहे होते हैं। तो ये गलतियां मत करो मेरे भाई, मैं कर चुका हूं, तो मैंने उसको सही टाइम पे सुधार लिया था, इसलिए आज मेरी हाइट 5'11" से थोड़ी सी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 6 फीट के आसपास बोल सकते हैं। और सेम चीज मैंने अपने छोटे भाई को भी समझाई है, तो उसकी हाइट में भी काफी ज्यादा डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। इसीलिए मैं आपसे भी चाहता हूँ मेरे भाई कि आप सोने से कम 2 घंटे पहले फोन चलाना छोड़ दो। इतना कोई जरूरी नहीं है, मेरी वीडियो आप सुबह भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज जो आपकी स्लीप क्वालिटी को बेटर करेगी वो है मेरे भाई लहसुन। आपको सोने से कम 1 घंटे पहले 2 से 3 कलियां लहसुन की खा लेनी है। और अगर आपको स्मेल से कोई प्रॉब्लम है तो खाने के बाद आप ब्रश कर लीजिए। उसके बाद सोने से आधे घंटे पहले हल्दी वाला दूध पीकर सोइए। हल्दी वाला दूध आपके शरीर में जाएगा, एंटीबायोटिक का काम करेगा, और दूध में से आपको थोड़ा थोड़ा प्रोटीन रात भर में मिलता रहेगा। और लहसुन आपके टेस्टोस्टेरोन को इनडायरेक्टली बूस्ट करता है। साथ में लहसुन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी स्लीप क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा इनहेंस करता है। इसीलिए ये 2 चीजें आपकी स्लीप क्वालिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस करेंगी। आप अपना एक टाइम फिक्स करिए कि 10 बजे सोना है और सुबह 7 बजे, 8 बजे जो भी टाइम है उसमें उठना ही उठना है। आप इस चीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चालू करो कि 10 बजे सोना है मतलब सोना है, और 7 या 8 बजे जितना भी बजे आपको कन्वीनियंट हो उतने बजे उठना है मतलब उठना है। इस पे आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आप इस चीज में कॉम्प्रोमाइज करते हो, थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो, तो मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आप मानो या ना मानो, हाइट, हेल्थ, हमारी स्किन क्वालिटी
क्वालिटी, हमारी फिजिक, इन सब चीजों का डायरेक्टली कनेक्शन हमारी स्लीप क्वालिटी से होता ही होता है। दूसरा पॉइंट मेरे भाई, जो लोग बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, मुझे लगता है शायद उनकी दुश्मनी है प्रोटीन से। मुझे ये नहीं समझ में आता कि सप्लीमेंट से प्रोटीन लेने को लोग इतना ज़्यादा मतलब सिंफुल क्यों देखते हैं, और वहीं जब उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो वो दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इन सब चीज़ों में ढूंढ रहे होते हैं। देखो, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन सब में प्रोटीन नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन आपको प्रोटीन बहुत कम मात्रा में मिलेगा और पूरा का पूरा इनकम्प्लीट मिलेगा। इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्स से मेरा मतलब है कि आपको उसमें कंप्लीट अमीनो एसिड्स नहीं मिलेंगे। कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल के लिए या तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा या फिर आपको नॉनवेज प्रोटीन सोर्सेज की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जो कोई नॉनवेज खा सकता है उनके तो बल्ले बल्ले, जो नहीं खा सकता उनको मैं सजेस्ट करूँ भाई आप कम से कम अंडे खाना चालू कर दो। अंडे नॉनवेज नहीं होते, और अगर आपको लग रहा है कि अंडे नॉनवेज होते हैं क्योंकि उसको मुर्गी ने दिया है, किसी के शरीर से निकल कर आया, तो इस हिसाब से तो फिर दूध और पनीर भी नॉनवेज हुआ क्योंकि वो भी किसी के शरीर से निकल के आ रहा है फिर बन रहा है। तो भाई इन सब चीज़ों में आप ज़्यादा मत पड़ो। फिलहाल आपको प्रोटीन सोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे देश में ज़्यादातर लोग ऑलरेडी प्रोटीन से डेफिशिएंट हैं। ऐसे में अगर आप इन सब चीज़ों में नॉनवेज, वेज, रिलीजन वगैरह घुसाने लग जाओगे भाई, तो आपको फिर एक ही प्रोटीन सोर्स बचेगा, वे प्रोटीन। वो हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाता। इसीलिए भाई आपको मैं बोलूँगा कि थोड़ी देर के लिए सब चीज़ों को किनारे रखो और अपने शरीर की बात सुनो। आपके शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत है, आप अपने शरीर को वो चीज़ प्रोवाइड करो। आपका शरीर अच्छा होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आप बाकी चीज़ों को भी अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। लेकिन बाकी चीज़ों को फॉलो करने के चक्कर में आप अपने शरीर की ही ऐसी तैसी करवा लेंगे, तो फिर आप कब तक फॉलो करते रह जाएंगे। एक टाइम आएगा आप टै बोल के निकल जाओगे। इसीलिए भाई मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी डेली डाइट में कम से कम अंडे ऐड कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, क्योंकि भाई अंडे इकलौता ऐसा प्रोटीन सोर्स है जो आपकी बॉडी में जाने के बाद आपको स्टेरॉइड्स वाले रिजल्ट्स देता है। बिलीव मी, आपको यकीन नहीं है तो ये मेरी फिजिक देख लो जब मैं अंडे नहीं खाता था, और ये मेरी फिजिक देख लो जब से मैंने अंडे खाना चालू किया है। और इतना बड़ा जो डिफरेंस आया ना, ये लगभग 3 महीने के अंदर अंदर आया। इसीलिए अगर अंडे ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर अंडे ऐड नहीं कर सकते तो आप बस इतना दिमाग में रखो कि आपकी डेली डाइट में कम से कम एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। चाहे वो अंडे हो, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे वो पनीर हो, चाहे कुछ भी हो। चाहे वे प्रोटीन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वे प्रोटीन कर लेना। और अगर आपको लगता है कि वे प्रोटीन कौन सा लिया जाए तो मुझसे पूछ लो भाई, मैं सजेस्ट कर देता हूँ आपको। मैंने 3 ब्रांड्स यूज़ किए हुए हैं, नेचुरल टीन, मसल ब्लेज और एज इट इज़। इन तीनों में से जो भी आपको अपने हिसाब से अफोर्डेबल लगे आप मंगा लेना। तीसरा और आखिरी पॉइंट है मेरे भाई कि जिम जाना चालू कर दो, और अगर जिम नहीं जा रहे हो तो घर पे ही वर्कआउट करना चालू कर दो। कूदो, फांदो, लटको, गिरो, पड़ो, कुछ भी करो भाई, अपनी फिजिकल एक्टिविटी ऐड करो। भाई यही तो समय है आपकी लाइफ में सब चीज़ें जॉयफुल बनाने का। अब इसको भी अगर आप फोन चलाने में, रील्स वगैरह देखने में, बेमतलब की फालतू की चीज़ें करने में, किसी लड़की के पीछे सिंपिंग करने में, या फिर किसी लड़की के पीछे अपनी इनसिक्योरिटीज़ पैदा करने में कि उसको लंबी हाइट वाले लड़का पसंद है, भाई इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लो। प्लीज़ हाथ जोड़ के बोलता हूँ मेरे भाई, जिम जाना चालू कर दो अगर अभी तक नहीं जाते थे तो। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि छोटी उम्र में जिम जाने से आपकी हाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज़ समझो इस बात को। आप यूं ही किसी से कुछ सुन के उस पर बिलीव कर लेने से पहले खुद रिसर्च किया करो मेरे भाई। इतना तो आप कम से कम कर सकते हो, पढ़े लिखे इंसान हो यार, कम से कम इतना कर लिया करो। आपकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जाओ जिम, बेहतरीन वर्कआउट वगैरह करो, लटको, कूदो, फांदो, दौड़ो, गिरो, सब करो। बस कुल मिला के आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप जिम भी कर रहे हो, कहीं मजदूरी करने भी जा रहे हो, दिहाड़ी लगा रहे हो कहीं पे, बिल्कुल शरीर की रेड मार दे रहे हो, तो बात अलग है कि आपकी हाइट रुक जाए। लेकिन अगर आप जिम कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आपकी एक्सरसाइजेज हो रही है, बॉडी का वर्कआउट हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इससे, बल्कि आपकी हाइट को और ज्यादा इंक्रीज होने का मौका मिलेगा। क्योंकि आपकी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना मेरे भाई, स्पाइनल कॉर्ड, उसको स्ट्रेच होने का मौका मिलेगा। और आप अगर वो मौका दोगे ही नहीं, ये सोचकर कि नहीं जिम जाने से हाइट रुक जाएगी, तो फिर तो भाई कहाँ बढ़ भी किधर रही है फिर। इससे अच्छा चले जाओ जिम, ज्वाइन कर लो, बेहतरीन वर्कआउट वगैरह करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, फोन का एडिक्शन कुछ सालों के लिए छोड़ दो, कुल मिला के अपने आप को अपग्रेड करने में लगा लो, कमाई धमाई पे ध्यान दे लो, फिजिकल अपीयरेंस अच्छा करने पे ध्यान दे लो, लुक्स मैक्सिंग वगैरह, ये सब चीज़ें ये 16 से 20 के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से होती हैं और मेरे भाई बहुत बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो या ना पसंद आई हो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस शेयर कर देना, क्योंकि मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुझे अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहां पर भी डालता रहता हूँ। और अगर आप मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लो, वो पूरा का पूरा मैंने मर्दों को डेडिकेट कर रखा है, तो वहां पर भी आपको बहुत शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो।